अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कराया था, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैसे निकालना है और एंटी लॉग वगैरह कैसे निकालना। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में दी होगी वैल्यू, उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है और फिर अननोन वेरिएबल फाइंड करना है। ये बहुत आसान है, एक ही प्रोसेस है सब में। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। के दो नीचे स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको हमने ट्रू करने के लिए उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने का पहले आपको असूल बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, log टू द बेस 381 इज इक्वल टू एल। यानी आपको बताया था कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, फिर दोनों की बेस सेम करेंगे। कैसे? बेस जो है वो हमेशा बेस में रहेगी, यानी हम लिखेंगे 3 की पावर ये एल इसके ऊपर आ जाएगा और 81 जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर चला जाएगा। यानी ये बेस है 3, एल इसका एक्सपोनेंट बनेगा और 81 को उठा के हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी 3 रेज़ टू द पावर एल इज इक्वल टू 81। क्या करेंगे? जो भी बेस है उस बेस के ऊपर ये जो भी लगा हुआ है उसका एक्सपोनेंट बना देंगे और ये जो 81 है या यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले देंगे। अब देखें, ये हो गया 3 की पावर एल और ये हो गया 81। अब दोनों की बेस सेम करेंगे। तो 3 को तो 81 ही बनाया जा सकता है, लेकिन 81 को हम 3 बना सकते हैं। यानी अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 81 बन जाता है। आप उसमें प्राइम फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर एल इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। अब देखें दोनों की बेस सेम हो गई है, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यानी अगर 3 3 के इक्वल है तो एल इज इक्वल टू 4। यानी ये भी एक रूल है कि जब दो इक्वेशन की दो साइड्स पे अगर दोनों की बेस सेम है तो हम दोनों के एक्सपोनेंट को भी इक्वल पुट कर सकते हैं। So by comparing both sides, L is equal to 4. Part number 2, log with the to the base a 6 is equal to 0.5. Again, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। क्या तरीका है कि जो बेस है ये नीचे लिखेंगे a और ये 0.5 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये 6 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब देखें 0.5 इसका अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो क्या हो जाएगा 5/10, या 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। और जब a की पावर 1/2 है तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप स्क्वायर रूट ऑफ a लिखें या a रेज़ टू द पावर 1/2 लिखें, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब क्या करेंगे, इस 2 को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर चाहिए होता है। तो a की पावर 1/2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर ये 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ये देखें, लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो a रेज़ टू द पावर 1/2 होल की पावर 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब पावर एक बाहर होती है और एक अंदर होती है तो आपस में ये मल्टीप्लाई होते हैं। ये हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी a की पावर 1 यानी a, और यहाँ पे 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 36। सो a इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, log टू द बेस 5 n इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे भी ये करेंगे, पहले सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। यानी ये बेस है 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n कर देंगे। यानी बेस नीचे लिखेंगे, ये 2 इसका एक्सपोनेंट बनेगा और ये n जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू n। अब आपको पता है कि नीचे बेस में भी नंबर है और पावर में भी नंबर है, तो इसके लिए हमें इनकी बेस को सेम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो होता है 25। सो 25 इज इक्वल टू n। अब क्योंकि n फाइंड करना था इसको सीधा करके लिख लें, हैंस n इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 10 रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू 40। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली इस पर जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो एक्सरसाइज 3.3 में आएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको यहीं पे करवा रहा हूँ। लेकिन ये रूल जो है जब हम 3.3 करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं 4, उनमें से एक रूल है इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी लॉगरिथम के 4 रूल्स हैं जिनमें से एक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैं आपके सामने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहले लिख देता हूँ। सिंस लॉग m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी इसको कहते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल लॉ है ये, कि जब कोई नंबर के ऊपर कोई नंबर हो, यानी एक बेस में हो और एक पावर में हो, तो जब हम उसका लॉग लेते हैं तो जो इसकी पावर है वो नीचे आ जाएगी और log ऑफ m से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई कर सकें। तो ये जाएगा log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 10। अब देखें ये रूल क्या कहता कि जो इसका एक्सपोनेंट जो पावर है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये देखें नीचे आ गई थी और log m से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये पावर जो p ये अब नीचे आ जाएगा इधर और log 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखेंगे p log 10 इज इक्वल टू log ऑफ 40। अब क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, log ऑफ 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें, या आप पहले यहाँ पे log ऑफ 10 की वैल्यू यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से लिखेंगे log 10 तो आंसर आएगा 1, चाहे आप यहाँ लिख लें चाहे आप यहाँ ले जाएं। तो मैं इसको पहले log 10 को log 40 के नीचे ले जाता हूँ ताकि ये डिवाइड हो जाए। सो p इज इक्वल टू log 40 डिवाइडेड बाई log 10। अब log 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें, वो आएगी 1.06021 और log 10 की वैल्यू आ गई 1, तो जब इसको 1 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1.6021। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 4 बिल्कुल, बल्कि 4, 5, 6 तीनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर बनाया। लेकिन एक फ़र्क है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा इवेल्युएट log टू द बेस 1/128। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था उसमें हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ था, यानी जितने भी सवाल हमने किए थे उसमें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी होती थी। ये देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी और इधर इक्वल टू समथिंग था, इसी तरह यहाँ पे भी एक वैल्यू थी और इक्वल का साइन था। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे तभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो लिखेंगे लेट log टू द बेस 1/128 इज इक्वल टू x। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, ये बेस है 2, ये x इसके ऊपर आ जाएगा और 1/128 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब वही, क्योंकि पावर में वेरिएबल आ गई तो हमें बेस सेम करनी है, तो ये 2 है, तो 128 को हम 2 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर ले लें या 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 128 बनता है। लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं कि 1/128 की जगह लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 7। अब लेकिन यहाँ पे देखें बेस यहाँ ऊपर है, यहाँ ये बेस नीचे है, तो ये भी आपको पता है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो अगर जो उसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये 2 की पावर 7 है, ऊपर जाके 2 की पावर -7 हो जाएगी। सो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। अब देखें दोनों की बेस सेम हो गई है। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 log 512 टू द बेस 2√2। अगेन ये 512 नंबर दिया हुआ है और ये बेस दी हुई है, तो इसको भी इक्वेशन बनाएंगे। लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू लेट log विद बेस 2√2 512 इज इक्वल टू x, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन बनेगी तभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। अब ये बेस है हमारी 2√2 और ये x इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 512 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। लिखेंगे 2√2 होल की पावर x इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, ये √2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इसकी पावर 1 है और स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है मैंने बताया था 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 1/2। ठीक हो गया। होल की पावर x इज इक्वल टू 512 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 9 टाइम्स 2 आएगा। ये कैलकुलेटर की मदद से आप ट्राई कर लें। 2 रेज़ टू द पावर 9 इज इक्वल टू 512 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9 आ गई, इसको भी हमने बेस को 2 में कन्वर्ट करना है। अब ये भी 2 में, ये भी 2 में, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई चाहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे और 2 एक दफ़ा लिखा जाएगा। लिखेंगे 2 की पावर 1 + 1/2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 9। अब 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, तो लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 9।
अब ये 3/2 एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है यानी x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे 2 की पावर 3/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये 3/2x इज इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों की बेस सेम हो गई थी तो इनके पावर्स को, इनके एक्सपोनेंट को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। सो 3/2x इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये भी आपको रूल बताएगा कि जब भी हमें पास x के कोफिशिएंट के साथ कोई फ्रैक्शन हो तो पूरे फ्रैक्शन को आपने दूसरी तरफ ले जाना और वहाँ जाके इसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो वही रूल हमने अप्लाई किया। x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 3/2 था तो पूरा फ्रैक्शन उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर जाके ये 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 हो गया। 3 के टेबल से दोनों की कटिंग हो रही है। ये 3 3 जार 9 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 1 जार 3। अब जो हमारे पास बच गया ये 2 और ये 3, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, 2 3 जार 6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे भी x अननोन में है तो असूल वही होगा कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म दी है पहले हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद फिर उसी तरह करेंगे जैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 के और 5 के पार्ट्स किए। तो लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू x। अब अगेन दोनों नंबर हैं तो 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से लिख सकते हैं, या 2 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 32। सो 32 इज इक्वल टू x, तो x को लेफ्ट पे लें और इसको राइट पे ले जाएं, हैंस x इज इक्वल टू 32 आर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, log टू द बेस 81 9 इज इक्वल टू x। वैसे ही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, 81 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 9। 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब ये बेस में 9 है तो 81 को हम 9 बनाएंगे, 9 की पावर 2 यानी 9 9 जार 81 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 रेज़ टू द पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 9। क्योंकि हमें बेस सेम हो गई है तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो इसका मतलब है अब ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखेंगे 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9 की पावर 1। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों की बेस सेम है तो 2x इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है पार्ट नंबर 3, log टू द बेस 64 8 इज इक्वल टू x/2। अगेन पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 64 बेस में आएगा, x/2 उसका एक्सपोनेंट बनेगा और 8 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्योंकि 8 है तो 64 को भी हमने 8 बनाना है, तो 8 जार 64 होता है, ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 2 और होल की पावर x/2। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई x/2, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट में और एक बाहर से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके दिखा देता हूँ। ये वाला 2 इस वाले 2 से जो बाहर है उससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1 जार 2। इसी तरह ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगी, देखें x 8 की पावर x, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। सो 8 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर 1। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, log टू द बेस x 64 इज इक्वल टू 2। अगेन पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, x की पावर 2 करेंगे इज इक्वल टू 64 कर दें। सो x रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब वेरिएबल नीचे है, पावर ऊपर है, तो आपको ये पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। अब ये वाला स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और जब हम 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 8, हैंस x इज इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। लॉग टू द बेस 3 x इज इक्वल टू 4। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, क्योंकि अगेन 3 की पावर 4 दोनों नंबर्स हैं, तो 3 को 4 टाइम्स लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, या 3 की पावर 4 कैलकुलेटर आंसर निकाल दें तो आ जाएगा 81। सो 81 इज इक्वल टू x, हेंस x इज इक्वल टू 81। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड लेक्चर, जो कि बहुत आसान था कि जस्ट हमने क्या करना था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लाएंगे। जब वो लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी वेरिएबल पावर में है तो दोनों की पहले बेस सेम करेंगे, जब बेस सेम हो जाएंगी तो एक्सपोनेंट को इक्वल पुट कर देंगे। और अगर बेस और पावर जो है वो दोनों नंबर्स हैं तो उसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। या अगर हमारे पास बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है या क्यूब रूट की फॉर्म में तो उसका उतना रूट लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड होगा। वो भी एक्सरसाइज आसान है क्योंकि उसमें भी लॉज ऑफ लॉगरिथम है, जिसमें से एक लॉ मैंने भी आपको अप्लाई करके भी दिखाया। तो वो चारों लॉ जो है वो हम उसमें पढ़ेंगे और उसमें होने वाले जितने भी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग रेगुलर देखते हैं वो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।